स्वामी हिरदाराम जी की प्रेरणा से ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, श्री अमरापुर सेवाघर, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में अप्रवासी भारतीय सुरेश रामनानी एवं स्थानीय रामचंद गुलाबानी, महेश तेजवानी व अन्य भामाशाहों के सहयोग से श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह की ओर से सफल आयोजन संपन्न हुआ। आशीर्वाद समारोह में तीर्थराज पुष्कर के श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि स्वामी हिरदाराम जी कहते थे कि तन मन व धन की सेवा करने वाले सेवाधारियों के घर में सुख समृद्धि होती है। आशीर्वाद समारोह में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन ने कहा कि कन्यादान करना सर्वोत्तम सेवा कार्य है और समाज में ऐसे आयोजन करने से रीति रिवाज की जानकारी युवा पीढ़ी को मिलती है। साथ ही तुलसी किशन धाम के स्वामी ईश्वरदास, श्री राम विश्वधाम के महंत अर्जुन दास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम वैशालीनगर के स्वामी राम प्रकाश, दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतन दास, योगी गोवर्धननाथ के साथ संत महात्माओं, भामाशाह और परिवारजन ने भी आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह सह संयोजक हरिचंदानी ने बताया कि अजमेर के दिव्या शर्मा व भरत चेतनानी खैरतल, सिमरन रामानी व पिंकेश नागरानी नसीराबाद, बालोत्रा प्रीति छबलानी व सुनील कुमार वाधवानी, लाजवंती वाधवानी व जीतू छबलानी, मोनिका खयानी व जय राजवानी बाड़मेर, लाजवंती वाधवानी व जीत छबलानी जयपुर, तरुणा कुमारी व मुकेश सोनी, पूजा सोनी व राजेश सोनी केकड़ी अजमेर, चांदनी कपूर खत्री व राहुल खत्री झालावाड़ सुमेरपुर, तुलसी खेमानी व विशाल बोधवानी फालना व नई दिल्ली, आशा चेलानी व धीरज मोरवानी के जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। समारोह संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह अजय नगर स्थित साईं बाबा मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें 10 युवक युवती विवाह सूत्र में बंधे। सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संस्थान के पदाधिकारी गण पंडित कन्हैयालाल तुलजाराम शर्मा, पंडित कमल भारद्वाज कोडू राम शर्मा, पंडित श्याम सुंदर नैनू राम शर्मा, पंडित विशाल घनश्याम शर्मा, पंडित हरिश्चंद्र भान शर्मा की देखरेख में सामाजिक रस्मों के साथ मुख्य मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति के समक्ष हॉल में विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ फेरे कराए गए। सभी रस्मों में आचार्य व पुरोहित पंडित राजू नथुराम शर्मा, पंडित संजय अशोक कुमार शर्मा नसीराबाद, पंडित प्रकाश संजय शर्मा नसीराबाद, पंडित निखिल कमल कुमार भारद्वाज, पंडित गोपाल अशोक कुमार शर्मा, माहिल विशाल शर्मा का सहयोग रहा। विवाह मंडप की रस्में ब्राह्मण पंडित कन्हैयालाल टेऊराम शर्मा, पंडित किशन अशोक कुमार शर्मा, पंडित जयेश शर्मा, दिलीप शर्मा, पंडित पंकज शर्मा, हरीश शर्मा, हेमंत शर्मा, पीताम्बर शर्मा, जितेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, मनीष शर्मा, प्रकाश शर्मा, पिंकू शर्मा, रमेश शर्मा, राहुल शर्मा, हरीश शर्मा, ललित शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। बारात की निकासी बैंड बाजा, शहनाई, ढोल के साथ साईं बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर गुजरवाड़ा अजय नगर के मुख्य बाजार से 2 किलोमीटर घूमकर वापस साईं बाबा मंदिर पहुंची। बारात मार्ग में अलग अलग सामाजिक, धार्मिक व व्यावसायिक संगठनों व समाज बंधुओं द्वारा स्वागत द्वार, बैनर, पुष्प वर्षा से किया गया। बारात का भव्य स्वागत मंदिर के मध्यम द्वार पर समाज व कन्या पक्ष द्वारा किया गया। इसी प्रकार समिति के सदस्यों द्वारा ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखा गया। पुरुषों द्वारा ग्रीन कलर का कुर्ता और सफेद कलर का पजामा और महिलाओं द्वारा मैरून कलर का साड़ी पहनी गई। विदेशों से भी भामाशाह व अतिथि सम्मिलित हुए, जिसमें सुरेश रामनानी, निर्मला खानचंदानी, पुष्पा तेजवानी, अनीता परिवार सहित 1 दर्जन अप्रवासी भारतीय विवाह में शामिल हुए। देखिए, समाज ने जो श्री झूलेलाल कन्यादान समारोह का एक प्लान किया, उसमें आज 10 जोड़ों का सफल आयोजन हुआ। इन 10 जोड़ों के भाग्य में क्या लिखा था ये किसी को भी नहीं मालूम था। हमने कन्यादान के रूप में समाज में एक छोटी सी अपील की, किसी के पास गए नहीं। समाज ने आगे बढ़कर जिसकी क्षमता 1 रुपये थी उसने 1 रुपया दिया, जिसकी क्षमता 1 लाख रुपये थी उसने 1 लाख रुपये दिया, जिसकी क्षमताएं 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए दिए। इस तरीके से उसने खुद ने अपने हिसाब से सारा ये कन्यादान का कार्य किया। ये कन्यादान का जो कार्य है वो कन्याओं का भाग्य है, जो सारा का सारा समाज ने एकजुट होकर ये सारी सामग्री को इकट्ठा किया। योजना 3 महीने से बनी। 3 महीने के अंदर अलग अलग लोगों ने, करीबन 38 संस्थाओं ने इसके अंदर भाग लिया। 38 संस्थाओं के अलग अलग पदाधिकारी इसमें जुड़े। आज 200 यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, पदाधिकारी हम लोगों के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आज श्री ताराचंद हुंदलदास खानचंदानी सेवा संस्था, जो अमरापुर सेवाघर के नाम से जाना जाता है, वो सिंधी समाज महासमिति, साईं बाबा मंदिर, सिंधी लेडीज़ क्लब है, अन्य कई संस्थाएं मिलकर इस आयोजन को कर रही है। इसमें जो हम लोगों को जो शुरुआत हुई है, सुरेश रामनानी जी जो USA से हैं, उन्होंने हमको सबसे पहले अपना
फंड दिया कि कहीं आप इसको शुरुआत करो। फिर रामचंद्र गुलाबानी जी से बातचीत की, उन्होंने सभी भोजन की व्यवस्था उन्होंने उनकी तरफ से कर दी। महेश तेजवानी जी से निवेदन किया तो महेश तेजवानी जी ने ये सारा परिसर हम लोगों को दिया। यहाँ पर सभी लोग तन मन और धन से यहाँ सारे लोग लगे। और सबसे बड़ी चीज़, कन्यादान के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आदमी बोलता है सामूहिक विवाह है तो इसमें सिर्फ गरीबों की शादी होगी। हमने इस तरीके का यहाँ पे कोई कैडर नहीं रखा। हमने यहाँ पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सभी लोगों को हम लोग यहाँ पे एंटरटेन किया। और सभी लोगों ने संतों का आशीर्वाद लेने के हिसाब से, आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उच्चारण होते हैं, जो उच्चारण प्रॉपर तरीके से हों, उस उच्चारण को ध्यान रखते हुए इसमें यहाँ पर उच्चारण हो रहे हैं। 1.5 घंटे की पूजा है, 1.5 घंटे को यज्ञ के रूप में इसको सब जने कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति सभ्यता किसी तरीके से हमारी निकले नहीं। उन बच्चों के अंदर, नवीन बच्चों को जानकारी मिले कि किस तरीके की हमारी सभ्यता थी, किस तरीके का हमारा पहनावा था, किस तरीके से हमारी शादियाँ होती थी। वो सिंध की सारी परंपराएं आज यहाँ पर उत्पादित करने की हमने कोशिश करी। ये पहली बार हुआ है? ये हमने जो संस्था की तरफ से ये किया कार्यक्रम, पहले भी कई कार्यक्रम किए जा चुके थे। परंतु मैं आपको कह सकता हूँ जिस तरीके से लोगों के जो व्यूज़ आ रहे हैं, उस तरीके व्यूज़ आ रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस तरीके के सामूहिक सम्मेलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये पहला इस तरीके का सामूहिक सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। आइए मैं आपको देखो मिलाता हूँ एक्चुअल में रामचंद्र गुलाबानी जी से। देखिए रामचंद्र गुलाबानी जी के पास में हम लोग ने खुद स्वयं का, ये कन्यादान से बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो दादा ने अपने सहजता से जुड़कर, ये हमारे मेन हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम यदि कमर की पीछे की बात करें तो यदि हमारी रीढ़ की हड्डी है तो रामचंद्र गुलाबानी जी, महेश तेजवानी जी। महेश भाई साहब देखिए जो साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी हैं, आपने ही नहीं, आपके परिवार ने नहीं, भाई साहब वहाँ पे जापान में बैठे भाई साहब सुरेश के लाल जी ने भी चिंता करी और ये सारा आयोजन हुआ। और यहाँ पर सभी लोग, समाज के लोग, बंधु उसमें जुड़े। अमूमन देखा जाता है कि शादी मंदिर प्रांगण में होती है, शादी हॉल में होती है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा जी के सामने हो रही है, बिल्कुल मंदिर के अंदर। देखिए मैं उसके लिए भी बोलूँगा, हमारे महेश तेजवानी जी की बात, इनके मन में एकदम रात में भाव आया। पहले प्लानिंग यही थी कि शादियाँ कहीं पे भी हम लोग 10 मंडप लगा देंगे, परंतु इन्हीं के मन में खुद स्वयं भाव आया कि साईं बाबा के मंदिर के समीप, स्वामी बाबा की मूर्ति के समीप ये एक्चुअल में शादियाँ होनी चाहिए। और इनके मन में चीज़ आई है तो निश्चित रूप से काम हुआ है। ये भी इस तरीके का भी पहली बार हुआ है। आप खुद देख रहे हैं कि कितने विशाल तरीके से बच्चे सज धज के तैयार होकर तैयार है। फ्रिज, टीवी, कैमरा, सभी तरीके की सब चीज़ें यहाँ पर दे रही है। मोबाइल दिए जा रहे हैं, सोने की गिन्नी दी जा रही है। सामान के ऊपर आप लिस्ट देखेंगे तो स्वयं देखेंगे कि इतने तरीके के 65 तरीके के आइटम एक कन्या के भाग्य के अंदर मिले। श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह की ओर से शहर के भामाशाहों व संत महात्माओं के आशीर्वाद से साईं बाबा मंदिर में आज जो सामूहिक कन्यादान का आयोजन किया गया, इसमें समाज के सभी वर्गों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया। समाज के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और शैक्षणिक 35 संगठनों के अधिक सेवादारियों ने दिन भर इस आयोजन के लिए अपने सहयोग प्रदान करके एक अनूठा मिसाल किया। आज साईं बाबा मंदिर के परिसर में जो ये सामूहिक कन्यादान के लिए पूजन का कार्य हुआ, हवन यज्ञ हुआ, वह जो दूल्हा दुल्हन वहाँ पर बैठ के सनातन संस्कारों से, रीति रिवाज से हमारे महान पंडितगण, सभी विद्वान जनों ने जिस तरीके से मंत्रोच्चारण करके उनको शुभाशीष दिया, धार्मिक आयोजन आयोजित करवाए, उन सब के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बना है। आज अजमेर की इस पावन धरती से देश भर में इस तरह के सामूहिक कन्यादान के आयोजन के लिए सभी का सहयोग मिला है। हम समारोह समिति की ओर से, सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से दिए गए सहयोग के लिए सभी भामाशाहों का हृदय से कृतज्ञ है। और संत महात्माओं ने आकर के जो सबको शुभ आशीष दी है। और विशेष बात जो ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वामी स्वरूपदास जी ने जो आशीर्वचन कहे कि महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, हरि सेवा उदासीन, सनातन आश्रम भीलवाड़ा से उन्होंने शुभ संदेश दिया है कि अब हम सबको परिवार बढ़ाने के लिए भी ध्यान रखना है कि यह आयोजन जो हुआ है, परिवार बढ़े और कम से कम 4 बच्चे उनको होने चाहिए, एक देश के लिए, एक धर्म के लिए और 2 परिवार के लिए हो। ऐसा शुभकामना संदेश जो मिला है आज के इस सफलतम आयोजन के लिए सिंधी लेडीज़ क्लब के सभी बहनों ने जो लगातार पिछले 2.5 महीने से ये सारे आयोजन की तैयारी की है, आज उनके परिवारों तक जो संदेश गया है। सामूहिक बारात जब निकली तो यहाँ के सभी सनातन धर्म प्रेमियों, सभी संस्थाओं द्वारा पूरे मार्ग में जो जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया,
वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण बना है। इस तरीके की संस्कृति बढ़े, ऐसे आयोजन और हो, इसके लिए समिति के समस्त परिवारजन, समस्त संगठनों के, साईं बाबा मंदिर परिवार के व सभी अप्रवासी भारतीयों के हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे आयोजनों के लिए सदैव सहयोग मिलता रहे। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा। आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें 3 महीने की भागदौड़ थी, केवल हमारी ही नहीं, सब सिंधी सेवा समिति जो है उनकी। और सब लोगों ने अपने अथक प्रयास किए और इतने प्रयास किए कि शायद वो प्रयास सबको दिखे ही होंगे। जैसा कि अजमेर की जनता ने भी देखा कि आज किस तरीके के प्रयास किए गए और किस तरीके के अथक प्रयास किए गए, जिसके कारण हमारा ये प्रोग्राम सुपर डुपर हिट रहा। 11 जोड़े थे, बट एक जोड़ा हमारा 16 अंडर एज था, इसलिए उसको हमने निरस्त करके 10 जोड़ों को लिया। और 10 जोड़ों का जो सिंधी के रिचुअल से, फर्स्ट रिचुअल से लेके लास्ट रिचुअल तक, जैसे कि हमारी सिंधी में बुक्की होती है, डिख होती है, दर नावण होता है, बारात निकलती है, बाकायदा दूल्हे का मुकुट सिंधी ट्रेडिशन वाला होता है, उस पर हम लोग रुमाल रखवाते हैं। वो सब ट्रेडिशन से पूरी अजय नगर साईं बाबा मंदिर से लेके पूरा राउंड अप करके वो वहाँ पे आई। स्वागत किया गया बाकायदा, जैसे स्वागत होता है, वही ताम झाम थे जो सब होते हैं। उसके बाद हमने उनका दरनावण जो हमारा रिचुअल होता है वो किया और गज्जो लाया, जो आप लोगों में बोलते हैं कि हाथ जोड़ करके, और उन लोगों को हम लोगों ने फेरों पे बिठाया। फेरे बिल्कुल विधिवत तरीके से, बहुत ही अच्छी रीति से 2 घंटे की जो उनकी शादी रही। शादी के बाद हमारे इस प्रोग्राम में संत महात्मा पधारे हुए थे और उन संत महात्माओं के द्वारा बच्चों को आशीर्वाद का पूरा कार्यक्रम रखा गया था, आशीर्वचन दिए गए। उसके बाद सिंधी लेडीज़ क्लब ने धूम मचा के भरपूर डांस किया और इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट बनाने में सिंधी लेडीज़ क्लब का भी बहुत सहयोग था, अन्य समितियों के भी था, कोर कमेटी का भी था। कहा जाए तो अजमेर की जो सिंधी सेवा समितियां जुड़ी हुई थी, उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि इस पुनीत कार्य को सफल किया। इतना पुण्य कार्य करने के बाद आज आप कैसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। जैसे कि हम साल भर में अपना एनुअल करते हैं ना, जो खुशी, जो एंथुसियाज्म है उस दिन रहता है ना, आज वही है और उससे भी कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये कन्यादान कॉन्सेप्ट था। आपका परिचय? ऋषभ प्रकाश कृष्णानी, सिंधी लेडीज़ क्लब अजमेर। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियां, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.